हिंदी के सफर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी आज की वीडियो का विषय है हिंदी वर्णमाला के स्वर। स्वर जिन वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि ये वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार मेरी पहली वर्ण विचार की वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्यंजन स्वरों पर आधारित है, स्वरों पर निर्भर है, क्योंकि उनमें अ की ध्वनि सम्मिलित होती है, अ जुड़ा होता है, परंतु स्वर के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। दूसरी पंक्ति में लिखा है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से हम बोल सकते हैं। ये दोनों ही पंक्तियां आप स्वर की परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं बात करूंगी हिंदी वर्णमाला के स्वर की। सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ और औ। ये 10 वर्ण स्वर है। अगला है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर का तात्पर्य, इसका अर्थ, इसका मतलब है जो आधा स्वर है लेकिन आधा नहीं। कैसे? इसका उच्चारण कर कर समझते हैं। री, री, र जमा ई, यानी कि ये दोनों ध्वनियों के योग से हमें री सुनाई दे रहा है, यानी कि इसमें र के साथ ई सम्मिलित है और र व्यंजन है और ई जो स्वर है। अगला है अयोग वहा। अयोग वहा अन और अह है, जो कि ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, लेकिन इन्हें स्वर ने अपने ग्रह में रहने के लिए स्थान दे दिया है। विशेष बात, स्वर की संख्या 11 होती है। 10 स्वर और 1 अर्धस्वर मिलाकर इनकी संख्या 11 है। अयोग वाह को स्वर में नहीं गिना जाता। इन दोनों वर्णों को स्वरों में नहीं गिना जाता। अब हम जानेंगे स्वरों के भेद। अब हम सीखेंगे स्वर का पहला भेद, जिसका नाम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब है छोटा या कम होना। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर हैं। जिनके उच्चारण में लगभग एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि छोटी मात्राएं। इनकी संख्या 4 है। अ, इ, उ और री, क्योंकि र में छोटी ई की योग से री का उच्चारण बनता है। इन दोनों पंक्तियों का प्रयोग आप ह्रस्व स्वर की परिभाषा को लिखने के लिए कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्वर का दूसरा भेद, जिसका नाम है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब है बड़ा या अधिक होना। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में उन्हें बोलने में अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, यानी कि जितने समय में हम ह्रस्व को पढ़ते हैं उससे दुगना, उससे अधिक समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ, आओ। यह 7 दीर्घ स्वर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर को। देख सकते हैं, आ, ई, उ। 2 बार अ के योग से आ की ध्वनि उच्चारित होती है। 2 बार इ के योग से ई
का उच्चारण होता है। 2 बार उ के योग से ओ का उच्चारण होता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि मूल रूप में वास्तविक में यह हर दीर्घ स्वर में सम्मिलित होता है। अब हम बात करेंगे शेष बचे 4 दीर्घ स्वर की कि वह किसके संयुक्त से किसके योग से बनते हैं। अ जमा इ ए, अ जमा इ आई, अ जमा उ औ, अ जमा उ औ। इस तरह से इनकी ध्वनि बनती है। आखिर में अब हम देखेंगे कुछ विशेष बातें। पहली बात, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं क्योंकि यही स्वर दीर्घ बनाने में सहायता करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, दीर्घ स्वर मूल स्वरों की सहायता सहयोग से ही बनते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।